गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हो आप सब? आई होप सब अच्छे हो गए, सब अच्छे से प्रिपेयर हो गए। डेट शीट भी अनाउंस हो गई आज, है ना? पता चल गया होगा एग्ज़ाम कब का है। अपना अच्छे से प्रिपेयर कर दो, लास्ट 25 डेज बचे। जितनी अच्छे से रिवीजन करोगे उतने ज़्यादा बेनिफिशियल हैं आपके के लिए। आपके मार्क्स बहुत अच्छे आएंगे। बस आपको अपने ऊपर यकीन रखना है कि हाँ, मैंने जो पढ़ा है उससे बाहर कुछ नहीं आने वाला। कुछ नहीं पढ़ा है तो उसको जल्दी जल्दी में रिवाइज़ करो। रिवीजन बहुत ज़रूरी है। अपन ने कितने 9th क्वेश्चन तक कर लिए थे ना, अब करेंगे 10th। वैसे मैंने घर के लिए बोला था कि एक बार पढ़ के ट्राई करना। बिफोर स्टार्ट द क्लास मैं मेरे बारे में बता देती हूँ। मैंने 12th में ब्लॉक टॉप किया है। बैचलर्स में और मास्टर्स में मैं टॉप 1% में सिलेक्टेड हूँ बाय गवर्नमेंट। तो आप मेरे ऊपर ट्रस्ट करके अपनी प्रिपरेशन बहुत अच्छी बना सकते हैं। 100 आउट ऑफ 100 की श्योरिटी मैं ले रही हूँ, डेफिनेटली आएंगे। आपका काम है अच्छे से रिवीजन करना, ठीक है? अब डेट सेट अनाउंस हो गई तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज स्टार्ट करते हैं। कल में आपकी क्लास डेफिनेटली डल ही जाएगी। पहले मैंने एक बनाई थी लेकिन वो डाली इसलिए नहीं क्योंकि मुझे लगता था कि मुझे लग रहा था डेट सेट थोड़ा लेट होगी, डिले जाएगा, तो इस वजह से नहीं डाली, ताकि आप लोग अच्छे से प्रिपेयर, क्योंकि ये होता है कि डेट सेट नहीं आई है तो कोई प्रिपेयर नहीं करता है ना। अब अच्छे से करोगे तो कल आपको डेफिनेटली एक क्लास मिलेगी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की। तो करते हैं आप एक नेक्स्ट क्लास करना है 10th क्वेश्चन, है ना? ए पिगी बैंक कंटेन्स 150 पी मतलब पैसास कोइन, ऐसे ही 50 रुपी 1 कोइन एंड 22 कोइन, मतलब 20 नोट हैं वो दो के जो कोइन है वो 20 है। ऐसे ही 1 का कोइन है वो 50 है अपने पास। ऐसे ही 100 कोइन है 50 पैसे के, ठीक है? मतलब 50 पैसे की कोइन अपने पास 100 है, तो कितने पैसे बन गए बताना ही? 50 रुपये बन गए, है ना? एंड 10 रुपीज़ 5 कोइंस, मतलब 5 कोइन है, 5 रुपये के कोइन है वो 10 है मेरे पास। If it is equally likely that one of the coins will fall out when the bank is turned upside down, what is the probability that the coin will be 50 पैसा coin or will not be 5 रुपी coin? ठीक है, अब पहले इनको टोटल कर लेते हैं। क्या कैसे करेंगे टोटल? 100 कोइन है, ये 50 कोइन है, 20 कोइन है। टोटल नंबर ऑफ कोइन पता चल जाएंगे तो 50 पैसे के अलग से निकल जाएंगे। ऐसे ही अगर 5 रुपये के नहीं निकालने तो इसका मतलब जो बच गए वो सारे के सारे निकल जाएंगे। करें क्वेश्चन, देखो टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स इन अ पिगी बैंक क्या क्या थे? 100 थे 50 पैसे वाले तो 100 हो गया। 50 रुपीज़ 1 कोइन वाले तो 50 हो गया। ऐसे ही 2 रुपीज़ का कोइन था वो 20 थे तो 20 हो गया। तो ये लेने, ये वाली चीज़ें नहीं लेनी एक बार, ठीक है? टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स कर रहे हैं काउंट। तो 100 + 50 + 20 + 10 = 180। देयरफॉर टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्री इवेंट्स क्या है? 180 विल बी है 50 पैसे कोइन क्या होंगे? देर आर 150 पैसा, कितने थे? 150 पैसे कोइन थे, है ना? तो क्या होगा? नंबर ऑफ फेवरेबल क्या बन गए? 100 बन गए भाई। 50 पैसे के कितने हमारे पास? अपने पास 100 है, इसका मतलब 100 बन गए। 100 अपॉन में अगर मैं कंप्लीट ले लूँ तो कितने बन जाएंगे? 50 पैसे के कोइन जो पिगी बैंक में है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ फॉलिंग आउट ऑफ है 50 पैसा कोइन इक्वल टू 100 अपॉन में 180, इसको कट किया तो 5/9। आई होप समझ में आ गया होगा कैसे किया है, ठीक है? अब ये बोल रहा है विल नॉट बी 5 रुपी कोइन, ऐसे ही बोल सकता था विल नॉट बी 1 रुपी कोइन, विल नॉट बी 2 रुपी कोइन। आपको समझ में आना चाहिए कि ये क्यों नहीं होगा। 2 रुपये वाला नोट क्यों नहीं आया, 5 वाला ही क्यों आया, है ना? इसका रीज़न समझना है कैसे हुआ। देखो 5 रुपये के कोइन थे वो कितने थे? 10 थे, तो 10 नहीं लेने और सारे ले लो। 10 नहीं लेने सारे ले लो, इसका मतलब 170 क्या हो गया? फेवरेबल नंबर ऑफ एलिमेंट्री इवेंट्स। देयर आर 100 जो 50 पैसा के हैं, 50 जो 1 के हैं 1 रुपीज़ के, ऐसे ही 20 हैं जो 2 रुपीज़ के। तो दैट इज़ 170 कोइंस अदर देन ₹5 कोइन। तो देयर फॉर फेवरेबल नंबर ऑफ एलिमेंट्री इवेंट्स क्या है? 170। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ फॉलिंग आउट है कोइन अदर देन 5 रुपीज़। 5 नहीं होना चाहिए, तो क्या लिख सकते हैं? प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट 5 रुपी कोइन। तो क्या हो जाएगा? 170 अपॉन में 180, तो 17 अपॉन में 18 कैंसिल कर दिया, 0 से 0, तो ये आ गया 17 अपॉन में 18। आई होप समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, आ जाओ। गोपी बाइज अ फिश फ्रॉम ए शॉप फॉर हिज एक्वेरियम। द शॉपकीपर टेक्स आउट 1 फिश एट रैंडम फ्रॉम दिस टैंक कंटेनिंग 5 मेल फिश एंड 8 मेल फिश। कि उसके पास 5 तो मेल फिश थी और 8 फीमेल फिश थी। मेल फीमेल आई थिंक पता होगा सबको, जेंडर का 2 पार्ट, मेल फीमेल। अभी 3rd कैटेगरी भी डिवाइड है बट उसको अपन ही कंसिडर करें। व्हाट इज प्रोबेबिलिटी दैट द फिश टेकन आउट इज अ मेल फिश?
देखो अपने पास कितने हैं वो निकाल लो। गोपी ने खरीदी है, रैंडम उठाई थी, ठीक है। गोपी खरीदने के लिए गया, उसने शॉप वाले को बोला कि मुझे फ़िश चाहिए, और शॉपकीपर के पास ये चीज़ें थी। 5 मेल थी और 8 फीमेल थी फ़िश। तो क्या किया उसने, शॉपकीपर ने अपनी मर्ज़ी से एक उठा के गोपी को दे दी। तो वो अगर मेल हुई तो क्या बनेगा? मेल में है क्या वैसे बताना? मेल में क्या है? 5 है, तो 5/13 बन जाएगा ना। टोटल नंबर ऑफ फिश इन अ टैंक क्या है? 5 मेल है और 8 फीमेल है, तो 5 मेल एंड 8 फीमेल फिश, टोटल होगी 13। तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्री इवेंट्स क्या होंगे कि टोटल नंबर ऑफ दैट पॉसिबल इवेंट क्या है? 13 है। तो 5 मेल फिश निकालनी है आपको, नहीं सॉरी 5 मेल फिश गिवन थी। फेवरेबल नंबर ऑफ फिश अब निकालना क्या चाह रहे हैं? मेल वाली निकालना चाह रहे हैं, तो 5 हो गया। तो प्रोबेबिलिटी टेकिंग आउट है मेल फिश क्या हो गया? 5/13। आई होप समझ में आ गया होगा, ईजी सा था, कुछ नहीं है। 12 क्वेश्चन। 12th में क्या है देखो कि ऐसे ऐसे कोई रिंग दे दी, रिंग को बोल रहा है स्पाइनिंग, स्पाइनिंग एंड एरो, कि ये एरो कहाँ जा रही है? घूम रही है ना, दिखा रखा है। तो कुछ ऐसे ही है, 1 पे जा रही है, 2 पे जा रही है, कहाँ पे जा रही है, ऐसे ऐसे। तो बताओ, a game of chance consists of spinning an arrow which comes to rest pointing at one of the number 1 2 3 4 5 6 7 8 and these are equally likely outcomes। सबकी इक्वली लाइकली आउटकम्स हैं। इसका मतलब एक है तो दूसरा नहीं है। कल अच्छे से समझाया था, समझ में आ गया होगा। वट इज़ प्रोबेबिलिटी दैट इट विल बी पॉइंट एट 8। 8 पे आएगी तो क्या प्रोबेबिलिटी होगी? ओड नंबर पे आएगी तो क्या प्रोबेबिलिटी? एंड ग्रेटर देन 2 एंड लेस देन 9। चारों की प्रोबेबिलिटी बतानी है, इज है। देखते हैं, आ जाओ। मैंने ये स्पाइनिंग ड्रॉ कर लिया कि एक पे है मैं, अगर मैंने एक के ऊपर, मतलब आप ये सपोज कर लेते हैं कि मैंने एक पे मेरा कदम रख दिया, तो ऐसे ही जो ये मेरी तरफ घूमगी, जो भी मतलब पर्सन घूम रहा है उसी के अकॉर्डिंग घूम रही है। अब मैं 8 पे पहुंच गई तो क्या पॉसिबिलिटी है? अब इसमें कितने चांस, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्री इवेंट्स या टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स क्या हो सकते हैं बताओ? 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 से ज़्यादा तो कुछ नहीं जाएगा। तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्री इवेंट्स क्या बन गया? 8। हर एक को 8 तरीके से चूज़ किया जा सकता है। कैसे? जैसे 1, जैसे 2 के पहले क्या 1 है, 8 के बाद क्या 1 है, ऐसे ही 5 के सामने क्या 1 है, ऐसे 4 के सामने 7 है, उसके सामने से। तो हर एक को अलग अलग तरीके से 8 वेज से चूज़ किया जा सकता है, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्री इवेंट है 8। अब फर्स्ट में बोल रहा है कि 8 पे ही आ जाए। अब 8 कितनी बार आएगा? एक बार ही आ सकता है। तो देयर इज़ ओनली 1 8 ऑन अ स्पाइनिंग प्लान, कि इसके ऊपर सिर्फ 8 एक बार है। देयरफॉर फेवरेबल नंबर ऑफ आउटकम्स क्या होगी? 1। तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स क्या है? तो फेवरेबल प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट क्या होती है? फेवरेबल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स। तो पी प्रोबेबिलिटी एरो पॉइंट एट कहाँ पे? 8 पे, तो 1/8। आई होप समझ में आ गया होगा कि 8 था। ऐसे ही 2 के लिए पूछ लेता, देखो घुमाने के लिए वो कुछ भी पूछ सकता है। 3 के लिए पूछ लेता 1/8 ही बनता, 4 के लिए पूछता तो 1/8 बनता। ऐसे 4 और 6 के लिए पूछता तो 4 और 6 के लिए 2/8 हो जाता है। 2/8 मीन्स 1/4 हो जाता है। आगे करें। एंड ओड नंबर, ओड नंबर में क्या है? 1 ओड नंबर है। ओड नंबर क्या होते हैं? विच इज़ नॉट डिविजिबल बाई एग्जैक्टली 2, विच इज़ नॉट एग्जैक्टली डिविजिबल बाई 2, जो 2 से कंप्लीट भाग ना हो, मतलब जिसका रिमाइंडर 1 या कुछ और आए। 2 से आएगा तो 1 आएगा, है ना, 0 और 1 के बीच में रहेगा, नहीं तो अदरवाइज डिवाइड ही हो जाता। तो 1 3 5 7 ये क्या है? ओड नंबर है। तो देयर आर कितने पॉसिबल चांसेस हैं? फेवर में अपने पास क्या है? देयर आर 4 ओड नंबर 1 3 5 7, देयरफॉर फेवरेबल नंबर ऑफ आउटकम्स हो गया 4। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एरो पॉइंट एट एन ओड नंबर क्या बन गया? 4/8, है ना। समझ में आ गया होगा क्या समझाना चाहती हूँ? ओड नंबर का बोला है इसलिए आ गया यहाँ पे 4। अगर इवन का बोलता तो भी 4 आता, बट उसमें चेंज हो जाते क्या? 2 4 6 8 नंबर्स चेंज हो जाते। अब ए नंबर ग्रेटर देन, थर्ड में बोल रहा है ए नंबर ग्रेटर देन 2। ग्रेटर देन को ऐसे भी लिख सकते हैं और ऐसे भी। ग्रेटर देन और इक्वल टू आता तो ग्रेटर देन और दिस वन, ये साइन, ये अभी नहीं आया, सिर्फ मैं समझाने के लिए बता रही हूँ। लेस देन और इक्वल टू आता तो लेस देन और इक्वल टू, ये साइन है, लेस देन का ये वाला साइन है, ठीक है। तो ये काम आपका का अभी नहीं है, ठीक है। अब करते हैं थर्ड क्वेश्चन। थर्ड में क्या बोल रहा है? इसका थर्ड पार्ट, ए नंबर ग्रेटर देन 2, 2 से बड़ा। 2 नहीं है, 2 से बड़ा बोले। 2 से बड़ा क्या है? 2 है ना, क्या 2 2 से बड़ा है? नहीं है। 2 2 के इक्वल है, बड़ा नहीं है।
3 है, हाँ है, 1 हो गया। 4 5 6 7 8, मतलब मेरे पास क्या है, देयर आर 6 नंबर्स विच इज़ ग्रेटर देन 2, 3 4 5 6 7 8, ठीक है। देयरफॉर फेवरेबल नंबर ऑफ आउटकम्स क्या है, 6 है। पी है एरो पॉइंट एट, प्रोबेबिलिटी किस बात की निकालनी है, जो ग्रेटर देन 2 हो, तो 6/8 इक्वल टू हो गया 3/4, ठीक है। करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट पार्ट में क्या बोल रहा है, लेस देन 9, ए नंबर लेस देन 9, 9 से छोटे बताना भी। 1 क्या 9 से छोटा है, 8 9 से छोटा है ना, और 8 से सारे छोटे हैं, तो इसका मतलब ऑल नंबर्स आर लेस देन 9। देयर आर 8 नंबर लेस देन 9, क्या क्या है, 1 2 3 अप टू 8 तक, तो फेवरेबल नंबर ऑफ आउटकम्स क्या बन गई, पॉसिबल आउटकम्स है 8। प्रोबेबिलिटी ऑफ एन एरो पॉइंट एट ए नंबर लेस देन 9 इज इक्वल टू 8/8 विच इज़ 1। इजी सा था। अब करते हैं 13 का क्वेश्चन। देखो सब कुछ आसान सा है, इतना ही मुश्किल नहीं है। 10th का मैथ तो बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, 100 आउट ऑफ 100 बड़े इजीली लिए जा सकते हैं, अभी भी लिए जा सकते हैं 25 डेज़ की प्रिपरेशन में भी। तो आपको काम करना है अच्छे से, बस रिवीजन करो। रिवीजन करने का तरीका बता रखा है, बहुत बार बता लिया। जो भी क्लास हो उसके बाद में 4-5 मिनट उस चीज़ को देख लो, बस ऐसे ही नेक्स्ट क्लास देखो तो उससे पहले कुछ बताओ कि प्रोबेबिलिटी क्या है। A die is thrown once. Find the probability of getting a prime number, a number lying between 2 and 6, and odd number. ठीक है, कि एक डाइस थ्रो की गई, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ प्राइम नंबर, अ नंबर लाइंग बिटवीन 2 and 6 एंड ओड नंबर, ठीक है। तो गेटिंग ए प्राइम नंबर, लेट ए डिनोट्स इवेंट गेटिंग ए प्राइम नंबर। तो अपन ने प्राइम नंबर क्या क्या होते हैं, पहले एक डाइस समझो, डाइस में क्या क्या है, 1 2 3 4 5 6, पासा बोलते हैं ना, खेलते भी यहाँ पास सांप सीढ़ी, है ना। तो उसमें डाई या डाइस यूज़ करते हैं, दोनों वर्ड यूज़ किए जा सकते हैं, कहीं पे डाई है कहीं पे डाइस है। आगे मैंने मोस्ट प्रोबेबिलिटी डाइस यूज़ किया है क्योंकि डाई में कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक है। क्योंकि डाई सिंपल एक वर्ड भी है जो कपड़ों को कलर चेंज करने के लिए यूज़ किया जाता है, तो डाइस यूज़ करते हैं, पासा बोलते हैं जिसको। 6 होते हैं, कुछ ऐसा ऐसा क्यूबिक का फॉर्म में होता है। 2 टाइप के होते हैं वैसे ये, स्टैंडर्ड और नॉर्मल वाला। तो स्टैंडर्ड वाले में और इसमें डिफर होता है कुछ, कि सामने वाले का ये सम 7 नहीं होना चाहिए और एक में सम 7 होता है। तो अगर यहाँ पे 1 आ गया तो सामने 6 आना चाहिए, तो उसका सम 7 बन जाएगा, है ना, कुछ ऐसे ऐसे। अब देखो यहाँ पे क्या है, 1 2 3 4 5 6 है, तो ये चीज़ें फेस कितने होते हैं, क्यूब के फेस 6 होते हैं। +2 में बहुत अच्छे से आएगा, टेंशन ना लो केमिस्ट्री में। गेटिंग ए प्राइम नंबर, प्राइम नंबर चाहिए ना। प्राइम नंबर क्या होते हैं, विच इज़ डिविजिबल बाय इटसेल्फ एंड 1, जो 2 से नहीं, जो खुद से और 1 से डिवाइड हो, बस। अब 1 है, 1 किस से डिवाइड होता है, 1 से होता है, बस, है ना। 2 खुद से डिवाइड हो रहा है और 1 से हो रहा है, ऐसे 3 है, ऐसे ही 4 का हो गया, 4 का नहीं होगा, 4/2 से करेंगे तो 2 पे भी जा रहा है ना, तो नहीं होगा। 5 का बन जाएगा, 5 खुद से डिवाइड होता है, 1 से डिवाइड होता है, तो 2 3 5 हो गया। तो फिर 3 केस बन गए। Let A denotes event getting a prime number, so event A occur 2 3 5 at outcome क्या होगी, therefore favorable number of elementary events क्या होगी, 3। तो probability क्या होगी, 3/6। 3 ये है केस, किसकी निकाल रही है, गेटिंग एन प्राइम नंबर की। 3/6 हो गया 1/2, ठीक है। अब करते हैं इसी का सेकेंड पार्ट, क्या बोल रहा है, ए नंबर लाइंग बिटवीन 2 and 6 जो नंबर है वो 2 और 6 के बीच में है। अब बताओ 2 और 6 के बीच में क्या क्या है, 3 4 5, 3 है। लेट ए डिनोट्स इवेंट ए नंबर लाइंग बिटवीन 2 to 6 क्या है, 3 4 5 है। देयरफॉर फेवरेबल नंबर ऑफ एलिमेंट्री इवेंट्स या पॉसिबल इवेंट्स बोल सकते हो, या पॉसिबल आउटकम बोल सकते हो, 3। देखो ये वर्डिंग खुद की यूज़ करोगे बहुत बेनिफिशियल है ना। जितना खुद से लिखोगे उतना आपको और एग्जामिनर को अंडरस्टैंड करने में दिक्कत नहीं होगी। इतने टिपिकल वर्ड मत यूज़ करना ताकि उसको समझ ही ना आए। थोड़ा सा राइटिंग पे फोकस कर लेना अभी, क्योंकि लास्ट टाइम है, लिखने की प्रैक्टिस कर लो। 3 4 5 हो गया, 3/6 कर दिया, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स क्या है, 6 हैं। 3/6 1/2 आ गया आंसर। थर्ड क्वेश्चन बोल रहा है एन ओड नंबर। ओड नंबर कौन कौन से हैं बताना। 1 2 3 4 5 6 में ओड नंबर क्या है, 1 3 and 5। तो 1 3 and 5 है वो पॉसिबल आउटकम्स हैं, तो देयरफॉर फेवरेबल नंबर ऑफ एलिमेंट्री इवेंट्स क्या है, 3। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट दैट इज एन ओड नंबर, 3/6 इज इक्वल टू 1/2। ईजी सा था, बन गया ना। अब करते हैं 14 का क्वेश्चन। 1 कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम ए वेल सफल्ड
डेक ऑफ 52 कार्ड्स, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ किंग रेड कलर फेस कार्ड। देखो सब एक बार अच्छे से बताती हूँ पहले। देखो 52 कार्ड्स होते हैं, अच्छे से समझना, बहुत इजी सा कॉन्सेप्ट है। अगर नहीं बना तो 4 मार्क गए, तो 4 मार्क लेने हैं। क्वेश्चन में मेनली इसी से आता है, बच्चों को ये समझ ही नहीं आता। 42 पार्ट्स में पहले टू में कैटेगराइज करते हैं, ब्लैक एंड रेड। देखे होंगे आई थिंक, नहीं देखे हैं तो देख लेना, या तो नेट पे सर्च करके देख लेना या फिर घर में भी मिल जाते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। ब्लैक एंड रेड, ठीक है। अब ब्लैक में और इसमें 4 पार्ट्स में डिवाइड होती हैं कार्ड्स। किस किस को क्या बोलते हैं, देखो कुछ ऐसे ऐसी शेप होती है। हार्ट मतलब दिल टाइप सा, कैसा होगा दिल, ये रेड में आएगा, ठीक है, ये होता है रेड का। ऐसे ही डायमंड, डायमंड को बोलते हैं ईट, हर्ट को बोलते हैं आप पान, आई थिंक पानी बोलते होंगे, हाँ पान बोल, नहीं पान नहीं बोलते, कोई और बोलते हैं। हर्ट का होती है ऐसी शेप, ये भी रेड ही आता है। ब्लैक में क्या होंगे, कल्ब एंड स्पेड, ये कल्ब होता है, एक स्पेड होता है। स्पेड को बोलते हैं चिड़ी। चिड़ी कैसी होती है, कुछ ऐसी ऐसी शेप की, ठीक है। और एक शेप बच गई कल्ब, यानी ये होता है, ये वाला होता है पान वाला, इसका नाम हिंदी में नहीं याद आ रहा अभी, ठीक है। ये होते दोनों ब्लैक, बस ये नाम याद कर लो। तो ये जो हैं ये वाले हैं ब्लैक, क्लब और स्पेड। तो 26 कार्ड हैं ब्लैक के, ऐसे ही 26 है रेड के, बता दिया मैंने अच्छे से। अब इसमें भी डिवीजन है, कैसे, देखो 1 2 3 अप टू 10 तक तो होंगे ऐसे की ऐसे, फिर 10 पे, 10 के बाद 10 को क्या बोलते हैं, मतलब 9 तक होंगे ऐसे कैसे, सॉरी 10 तक। 11 पे आएगा जे, फिर 12 पे के, 12 पे क्यू क्यू सॉरी हाँ, और 13 पे के। तो ये हो गए 13 कार्ड होते हैं हर एक में, 13 का डिवीजन, 13 इंटू 4, ये हो गया 52, ठीक है। तो ये जे हो गया, 1 to 10 ऐसे ही होते हैं। और जो 1 होता है उसको बोलते हैं एस। ये 4 होते हैं फेस कार्ड, हर एक में होंगे ये ऐसे ही है, हर्ट में भी होगा, डायमंड में भी होगा, कल्ब में भी होगा, स्पेड में भी होगा, ठीक है, सब में होगा। तो अब क्या करना है आपको, अब बनाते हैं अपना क्वेश्चन, इजी सा है, कुछ नहीं है। अब सिर्फ ये देखना ब्लैक कौन सा है और रेड कौन सा है, उसके अकॉर्डिंग करना है। हर एक के 13 कार्ड हैं, हर एक के, इनके 13, इसके 13, इसके 13, इसके 13, इसके 13, इंटू 4 करेंगे तो 52 बन जाएंगे। ब्लैक और रेड में डिवीजन है तो 26। तो पॉसिबल आउटकम्स को अच्छे से देखना। फेस कार्ड कितने होते हैं, 12 होते हैं, 12 होते हैं। हर एक के अंदर 4 फेस कार्ड होते हैं। ईच यूनिट बोल दो, कंटेन 4 फेस कार्ड, ठीक है। करते हैं हम अपना क्वेश्चन, क्या बोल रहा है 14 का क्वेश्चन, पढ़ो। 14 का क्वेश्चन बोल रहा है, 1 कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम ए वेल सफल्ड डेक ऑफ 52 कार्ड्स, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए किंग ऑफ रेड कलर। किंग है रेड कलर का, अभी मैंने समझाया कितने कलर, रेड कलर में रेड में कितने हैं, 26 हैं, और उसमें किंग बता दिया। अब आपको किस में निकालना है, 52 कार्ड्स में से बताना है। तो किंग ऑफ रेड कलर, किंग एक ही होगा, रेड कलर में कितने होते हैं, 2 होते हैं, है ना। कौन कौन से होंगे रेड में, 2, डायमंड वाला और हार्ट वाला। तो आउट ऑफ 52 कार्ड्स वन कार्ड कैन बी ड्रॉन इन 52 वेज। सो द टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्री और पॉसिबल आउटकम्स क्या होगी, 52। ए किंग ऑफ रेड कलर, देयर आर 2 सूट्स ऑफ रेड कार्ड्स, डायमंड एंड हर्ट, ईच सूट कंटेन 1 किंग। फेवरेबल नंबर ऑफ एलिमेंट्री इवेंट्स क्या हो गया, 2 into 1। तो प्रोबेबिलिटी है किंग ऑफ रेड कलर 2/52, 1/26। ईजी सा था, कुछ नहीं किया। अब ये सब मैंने पीछे अच्छे से बताया है कि 2 कार्ड होंगे, एक किंग होगा किसका, हर्ट का होगा, एक किंग होगा किसका, डायमंड का होगा, जिसको ईट बोलते हैं, ठीक है। करें नेक्स्ट क्वेश्चन। फेस कार्ड, फेस कार्ड कितने होते हैं, 12 होते हैं ना। In a deck of 52 cards, there are 12 face cards. So one face card is chosen in 12 ways. तो favorable number of elementary events क्या हो गया, 12। तो probability of face card क्या हो गया, 12/52, यानी 6/26 कैंसिल आउट किया, 3/13 आंसर आ गया। अब करते हैं रेड
रेड फेस कार्ड, लाल रंग का फेस कार्ड हो। अब फेस कार्ड हर एक में 4-4 थे, तो रेड वाले कितनी है, 2 यूनिट है, 2 यूनिट है, इसका मतलब 8 हो गए। तो क्या आना चाहिए, ए रेड फेस कार्ड, देयर आर 12 फेस कार्ड्स इन अ डेक, ईच शुड कंटेन, फेस कार्ड हर एक यूनिट में 3-3 होंगे, है ना। जो 1 वाला है वो ड्रॉ किया जाता है अलग से, और 1 to 10 अलग है, और इनके ऊपर सिर्फ सिंबल्स होते हैं, मतलब कुछ ऐसा ऐसा करके डिज़ाइन वर्क। तो जे, क्यू और के वाले पे डिज़ाइनिंग वर्क मिलेगा आपको, औरों पे नहीं मिलेगा। तो हो गए ईच यूनिट कंटेन 3 फेस कार्ड्स। तो अब करते हैं आप अपना, रेड फेस कार्ड में कितने होंगे, देयर आर 12 फेस कार्ड्स इन अ डेक, ईच सूट्स कंटेन 3 फेस कार्ड। 4 सूट्स हैं, 3-3 कंटेन करेंगे, तो अगर रेड में है तो कितने होंगे, 12 में सब के सब हैं तो हाफ हो जाएंगे, 6 बन गए ब्लैक के और 6 बन गए रेड के। 2 sorts ऑफ रेड फेस कार्ड्स क्या हो गए, 6, देयरफॉर फेवरेबल नंबर ऑफ एलिमेंट्री इवेंट्स 6 बन गया। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ कार्ड, फेस कार्ड होगा कौन सा, रेड फेस कार्ड, तो 6/52 सोल्व किया तो आ गया 3/26, इजी सा था। जैक ऑफ हर्ट, जैक ऑफ हर्ट, हर्ट में कितने जैक होंगे, अच्छे से बताया, 13 कार्ड होते हैं, हर्ट वाला ऐसे ऐसे होता है शेप में, कौन से कलर का है ये, रेड का। तो 1 जैक होगा, 1 के होगा, 1 क्यू होगा, क्वीन होगी, किंग होगा, जैक होगा। तो यही फेस कार्ड होते हैं, हर एक यूनिट में 3-3, तो 4 यूनिट है तो 12 बन गए। तो फेवरेबल नंबर ऑफ एलिमेंट्री इवेंट्स 1 हो गया, और प्रोबेबिलिटी ऑफ जैक ऑफ हर्ट 1/52। अब करते हैं स्पेड, स्पेड में कितने होते हैं, स्पेड होती है चिड़ी, चिड़ी बोलते हैं जिसको, ऐसी ऐसी ब्लैक में होएगी, अच्छे से बताया पीछे, ये वाली शेप होएगी वो होती है स्पेड। तो ये कितने होते हैं, 13 होंगे, सब 13 होते हैं, हर एक को 4 यूनिट में डिवाइड किया, 13 में। देर आर 13 कार्ड्स ऑफ स्पेड, फेवरेबल नंबर ऑफ एलिमेंट्री इवेंट्स 13 बन गए। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ स्पेड कार्ड इज इक्वल टू 13/52, 1/4। अब क्वीन ऑफ डायमंड, अच्छा डायमंड में कितनी क्वीन होंगी, एक ही होगी, हर एक के अंदर एक एक क्वीन है। अगर 2 का पूछता तो अलग बात थी, या सिर्फ ये बोलता कि क्वीन में, रेड में क्वीन बताओ तो अलग था। अब यहाँ पे क्या है, 1/52 बन गया, क्योंकि देयर इज ओनली 1 क्वीन ऑफ डायमंड्स, फेवरेबल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स 1 है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ क्वीन ऑफ डायमंड्स क्या हो गया, 1/52। नेक्स्ट क्वेश्चन करें, इसके सारे पार्ट हो गए हैं, 15 का करते हैं। 5 कार्ड्स, द 10 जैक, क्वीन, किंग एंड एस ऑफ डायमंड्स आर वेल सफल्ड with their face downwards. One card is then picked up to at random. What is the probability that card is queen? कि कार्ड क्वीन होगा। हाउ करते हैं क्वेश्चन, क्या बोल रहे हैं क्वेश्चन में, 5 कार्ड है मेरे पास, 10 जैक, क्वीन, किंग एंड एस ऑफ डायमंड। 1 कार्ड कैन बी ड्रॉन इन 5 वेज। कैसे होगा भाई, 5 है मेरे पास तो 5 तरीके से निकाल सकती हूँ, पहले इसको, फिर किसको, फिर किसी को। अब बोल रहा है ओनली 1 क्वीन, क्वीन कितनी है, एक है, तो 1/5 है ना। टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्री इवेंट्स क्या बन गया, 5, तो देयर इज ओनली 1 क्वीन, फेवरेबल नंबर ऑफ एलिमेंट्री इवेंट्स 1 हो गया, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ क्वीन होगी 1/, तो देयर इज ओनली 1 क्वीन, तो फेवरेबल नंबर ऑफ एलिमेंट्री इवेंट 1 बन गया, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ क्वीन आ गई 1/5, है ना। इफ द क्वीन इज ड्रॉन एंड पुट असाइड, मतलब क्वीन को तो निकाल लिया अपने, अब उसको अलग एक साइड में रख दिया। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट सेकंड कार्ड इज पिक्ड अप एंड एस क्या होता है, इक्का या एक जो बोलते हैं जिसको, एंड ए क्वीन, ठीक है। अगर उस कार्ड को अलग से रख दिया है, आफ्टर कीपिंग क्वीन कार्ड असाइड, उसको अलग रखने के बाद अपने पास क्या बन गया, टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स बन गए 4। तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी एंड एस, अब निकलेगा तो इनमें से ही, इक्के में से, 10 में से, जैक में से, जे में से, क्यू में से और किंग में से, है ना। तो अपने पास क्वीन तो निकल ली, तो कार्ड बच गई 4। अब 10 आ सकता है तो इसका मतलब 1/, में या एस आ सकता है तो इसका मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ देन एट एस क्या होगा, 1/4। ऐसे ही नो कार्ड इज क्वीन, अब क्वीन तो पहले ही निकल ली, 4 कार्ड बचे हैं तो उसमें क्वीन है ही नहीं, तो फेवरेबल नंबर ऑफ एलिमेंट्री इवेंट्स क्या बन गए, 0, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ क्वीन आ गई 0/4, यानी 0 ही आ गया। किसी को 0 के नीचे कुछ भी हो, 0 के नीचे 0 ना हो, बस ये बात रखो, ये इनडिटर्मिनेट फॉर्म आ जाती है, ये आगे आएगी, ठीक है, आपकी अभी सिलेबस में नहीं है। 16 का क्वेश्चन करें, 12 डिफेक्टिव पेन्स आर एक्सीडेंटली मिक्सड विद 132 वंस, मतलब एक एक्सीडेंट हो गया कि 132 गुड अच्छे पेन थे, उनके साथ 12 डिफेक्ट मिल गए।
It is not possible to just look at pen and tell whether it is defective or not. One pen is taken out at random from this lot. Determine the probability that the pen taken out is good one. ये बताओ कि वो अच्छा पेन है. अब अपने पास 130 थे गुड और 12 थे डिफेक्टिव, तो टोटल कितने बन गए 144. टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्री इवेंट्स बन गए 144. वी वांट टू चूज गुड पेन. गुड पेन किस में से आएगा, 132 में से आएगा या 12 में से आएगा, आप बताओ. 132 में से आएगा, ऑब्वियसली बात है. गलत खराब पेन में से थोड़ी ना गुड आ सकते हैं. तो फेवरेबल नंबर ऑफ एलिमेंट्री इवेंट्स बन गया 132. प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ गुड पेन क्या हो गया 132 अपॉन में 144 यानी 11 अपॉन में 12. कैंसिल आउट करेंगे इसको. तो ठीक है, अब अगला वाला क्वेश्चन आप ट्राई करना, अच्छे से बन जाएगा. आई होप सबको अच्छे से सब समझ में आ रहा होगा. कुछ समझ नहीं आ रहा तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं. आपकी हेल्प के लिए ही मैं हूँ. कल से आपकी डेफिनेटली सीरीज स्टार्ट हो जाएगी. 5 दिन में मेरी तरफ से हो जाएगा उसका काम. आपको बस 10 दिन 12 दिन लगा के उसको अच्छे से रिवाइज करना है. अगर आप चाहते हो थोड़ा ज़्यादा चलाएं कि हाँ बिग मैं खुद प्रैक्टिस करवाऊँ तो थोड़ा ज़्यादा भी हो सकता है, लेकिन प्रोबेबिलिटी इतनी है कि मैं 5 to 7 डेज़ में कवर करवा दूँगी जो जो मोस्ट एक्सपेक्ट